हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पलर सीरीज़ के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, बैक्टीरिया। आप सब जानते हैं मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट रखे गए हैं। तो आपके सवाल का आंसर है बी पार्ट, सेकंड ऑप्शन। फंजाई में मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट ही है तो वो मोनेरा किंगडम में ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप, R.H. विटेकर के द्वारा 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट आंसर होगा R.H. विटेकर। बी पार्ट कैरोलस लिनियस, इन्होंने बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। और डी पार्ट में विर्को दिया है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला सेल थ्योरी के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन साल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। मेथेनोजेंस मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज में रहने वाले हेलोफाइल्स होते हैं। और जो सन लविंग प्लांट होते हैं उन्हें हेलियोफाइट्स कहते हैं, जो फुल सनलाइट में ग्रो करते हैं। और ऐसे प्लांट जो सन हेटिंग प्लांट होते हैं, जो शेडी एरिया में ग्रो करते हैं, वो शियोफाइट होते हैं। और डी पार्ट है थर्मो एसिडोफिल्स, जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट, हेलोफाइल्स। फोर्थ क्वेश्चन, नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफाइटिक डिपेंड ऑन डेड सबस्ट्रेट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो आप देखिए, नेकेड साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, सिनोसिटिक कंडीशन। और सेप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिक मैटर पे इसका मतलब क्या है, देखो अगर न्यूक्लियस है तो इसका मतलब प्रोकैरियोट तो हो नहीं सकते। और सेप्रोफाइट है तो सबसे पहले हम आएंगे फंजाई के अंदर, तो डिकम्पोजर सबसे ज़्यादा उसमें है, क्योंकि सिनोसिटिक कंडीशन भी उसमें पाई जाती है। चूंकि प्रोटिस्टा में सिनोसिटिक नहीं, यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है जनरली। तो मोनेरा नहीं, इसमें सिनोसिटिक कंडीशन और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नहीं होती, न्यूक्लियस होता ही नहीं। प्रोटिस्टा इसमें यूनिसेलुलर होता है और एक न्यूक्लियस होता है जनरली, सिनोसिटिक कंडीशन नहीं पाई जाती है। फंजाई सिनोसिटिक भी होते हैं, कंडीशन भी होती है। और जैसा कि फाइकोमाइस्टीज का माइसिलियम आप जानते हैं सिनोसिटिक होता है और एसेप्टेट होता है। सेप्रोफाइटिक फंजाई डिकम्पोजर होते ही हैं। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में अगर बात करें तो बिल्कुल ये डिकम्पोजर होते हैं, लेकिन सिनोसिटिक कंडीशन जैसी कोई बात नहीं है। और ख़ास बात कि स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो प्रोटिस्टा के ही एग्जाम्पल हैं, तो वो यूनिसेलुलर ही होंगे, तो उसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट फंजाई आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन। अब रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंजाई के बीच में क्या लाइकेन बनता है? नहीं, लाइकेन एल्गी और फंजाई के बीच में बनता है। क्या इसे फर्न कहते हैं? बिल्कुल गलत, ये तो एक टेरिडोफाइटा है जो टेरोप्सीडा क्लास में आता है। क्या ये माइकोराइजा है? 100% हायर प्लांट की रूट और फंजाई ये दोनों म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। सो माइकोराइजा। डी पार्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी, गलत है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सी पार्ट, माइकोराइजा। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, ये डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, डाइकैरियन कब फॉर्म होता है? डाइकैरियन है क्या? डाई का मतलब दो, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस स्टेज कब आती है? जैसा आप जानते हैं, थोड़ा रिकॉल करिएगा, फंजाई में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें पढ़ा था 3 स्टेप मेनली, प्लाज्मोगेमी, और उसके बाद कैरियोगेमी, उसके बाद मियोसिस। तो आप जानते हैं जब प्लाज्मोगेमी होती है तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ आ जाते हैं प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन की वजह से एक कॉमन साइटोप्लाज्म में, उस स्टेज को डाइकैरियन कहते हैं। जबकि अगर ये स्टेज केवल और केवल एस्कोमाइस्टीज बेसिडियोमाइस्टीज में दिखती है, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के अंदर
इमीडिएटली कैरियोगेमी हो जाती है, इसलिए नज़र नहीं आती है। तो बेसिकली जो सीक्वेंस होता है, प्लाज्मोगेमी, उसके बाद स्टेज डाई कैरियन, फिर कैरियोगेमी, फिर स्टेज सिंग कैरियन, फिर जाइगोट, फिर उसमें मियोसिस और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स और फिर उनका जर्मिनेशन और नए माइसिलियम बनते हैं। तो डाई कैरियन स्टेज कब बनती है ये बताना है, जब मियोसिस अरेस्ट हो जाती है। पहला ऑप्शन गलत है। The two haploid cells do not fuse immediately, मतलब दो हैप्लॉयड सेल इमीडिएटली फ्यूज नहीं होती हैं। मतलब दो हैप्लॉयड न्यूक्लियस वाली सेल पास आती हैं, लेकिन इमीडिएट जब फ्यूज नहीं होंगी तो वो दोनों न्यूक्लियस कॉमन साइटोप्लाज्म में रहेंगे। बिल्कुल सही जवाब है छठे क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट। सी ऑप्शन है साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। और नन ऑफ दी अबव, तो ये भी नहीं होगा। तो प्लाज्मोगेमी के बाद ही डाई कैरियन। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाई, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और आंसर है इन्होंने ऑप्शन दिए हैं डीजे वनवस्की, एमडब्ल्यू वीजनिक, स्टेनले, रॉबर्ट हुक। डीजे वनवस्की साहब ने 1892 में वायरस नेम दिया जिसका मतलब होता है वीनम या पॉइजनस फ्लूइड। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से वायरस पास हो जाते हैं, इसलिए बैक्टीरिया से छोटी साइज़ के वायरस होते हैं। और टोबैको मोज़ेक डिजीज़ टोबैको प्लांट के अंदर ये कॉज करते हैं, इसके लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के तौर पे इन्हें पहचाने। डीजे वनवस्की, मतलब ये आंसर नहीं है। एमडब्ल्यू वीजनिक साहब ने 1898 में जब देखा कि अगर एक इन्फेक्टेड प्लांट के एक्सट्रैक्ट को निकाल के हम लोग डाल देते हैं हेल्दी प्लांट में तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और इसलिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। और आंसर आपका बी ऑप्शन होगा एमडब्ल्यू वीजनिक। स्टेनले साहब ने 1935 में क्रिस्टलाइजेशन किया और बताया कि दे आर मेड अप ऑफ लार्जली प्रोटीन्स, जिसे कैप्सिड बोलते हैं, सब यूनिट कैप्सोमियर होती है। डी ऑप्शन रॉबर्ट हुक है जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ डेड प्लांट सेल किया था। तो सातवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एमडब्ल्यू वीजनिक, ऑप्शन नंबर बी। एट्थ क्वेश्चन, माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट आर फाउंड इन। माइकोटा माइकोबायोंट मतलब फंजाई, फाइकोबायोंट फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। तो माइकोबायोंट फंजाई को, फाइकोबायोंट एल्गी को बोलते हैं। और आप जानते हैं फंजाई और एल्गी मिलके लाइकेन बनाते हैं, और लाइकेन जो है वो एक पोल्यूशन इंडिकेटर है, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है। जहाँ पोल्यूटेड एरिया होता है वहाँ ग्रो नहीं करता है। माइकोराइजा हो नहीं सकता है, एक ऑप्शन रूट है, हो नहीं सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं और उसमें है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड। तो आप पहले से ही जानते हैं वायरस में न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, इनमें से कोई एक ही होगा, दोनों कभी साथ नहीं होंगे। प्रोटीन कोट कैप्सिड पाई जाती है और जिसकी सब यूनिट कैप्सोमियर होती है, जबकि वायरॉइड के अंदर इसेंशियली केवल और केवल आरएनए ही, जो कि लो मॉलिक्यूलर का वेट का होता है, और साथ में प्रोटीन कोट एब्सेंट होती है। तो क्या डिफरेंस है वायरस और वायरॉइड के बीच में, ये देखना है। पहला ऑप्शन है अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस, तो पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरा भी फिर ही पढ़ लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस, गलत हो गया, बट अब्सेंट इन वायरॉइड, जबकि वायरॉइड में प्रेजेंट होता है, वायरस में अब्सेंट होता है। बी ऑप्शन गलत। बोथ ए एंड बी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी ऑप्शन गलत है। डी नन ऑफ दी अबव। तो नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर ए है। 10th क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल जो होती है फंजाई में उसके स्टेप पूछे हैं सीक्वेंस वाइज। अभी मैंने आपको 6th क्वेश्चन जहां डाई कैरियन एक्सप्लेन किया वहां मैंने बताया भी है। पहला है प्लाज्मोगेमी, दूसरा है कैरियोगेमी, तीसरा है मियोसिस। तो याद रखें प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो 10th क्वेश्चन का आंसर सही आंसर है सी पार्ट। 11th क्वेश्चन पढ़िए, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdom do viruses belong to?
आप जानते हैं किसी भी सेलुलर या नॉन सेलुलर, चाहे वो वायरसेस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, लाइकेंस कोई भी हो, उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या किसी भी किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं रखा गया, क्योंकि सेल का होना या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है। तो अगर उस क्राइटेरिया को हम माने तो इनमें सेल नहीं होती, इसलिए लिविंग नहीं माने जाते। तो इनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली। ये सवाल आप याद रखिएगा। मोनेरा में जगह मिली नहीं, प्रोटिस्टा में नहीं, फंजाई में नहीं। डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। 11th क्वेश्चन का सही आंसर है नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। 12 नंबर का सवाल है, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट में, हाँ। ऑन डिकेइंग वुड, हाँ। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, बिल्कुल सही है। एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, हाँ। एल्ब्यूगो, जो कि वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स या वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट एल्ब्यूगो द्वारा किया जाता है। अब चारों ऑप्शन सही हैं। नीचे दिया गया चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, तो उसमें नन ऑफ द अबव गलत है, फर्स्ट फोर्थ गलत है, सेकंड थर्ड गलत है, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो 12th क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।